वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। मेरा कादिर, क्या फील कर रहे हैं? कल पाकिस्तान में हमने अच्छी बल्लेबाजी का सामना भी किया, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी थी। स्पेशली अगर हम आमिर जमाल को देखते हैं, उन्होंने बहुत शानदार ओवर्स प्ले किए। उसके बाद अबरार ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। इसी के साथ साथ तमाम बॉलर्स ने बहुत शानदार अंदाज में बॉलिंग भी की, जिसकी वजह से हमने 99 रन के साथ जो है वो विन हासिल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, पाकिस्तान का पहला मैच जो था वो बुरा नो डाउट गुजरा, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान को समझ लगी कि हमने इधर फास्ट बॉलर्स को यूटिलाइज़ नहीं करना, यहाँ पर हमने स्पिनर्स के साथ जाना है, जो कि हमें कारामद भी साबित हुआ। आप पहले मैच में देखें तो पहले मैच में हमारी बैटिंग कोलैप्स की, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो शिकस्त खा बैठे और फिर उसके बाद से हम लोगों ने कम बैक किया और 2-1 से हम सीरीज़ अपने नाम कर चुके हैं। दूसरी वनडे सीरीज़ है जो कि रिजवान ने कप्तानी में अपने नाम की है। पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद हराया, अब उसके बाद जो है वो ज़िम्बाब्वे को ज़िम्बाब्वे में शिकस्त दी। नो डाउट कि ज़िम्बाब्वे जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत मतलब छोटा हरीफ है और इतना मजबूत हरीफ नहीं है। तो अहमद शहजाद को भी मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा जी क्लब बॉलर्स हैं, तो क्लब बॉलर्स के आगे जो है वो नाकस परफॉर्मेंस दिखाई इन्होंने पहले मैच में, लेकिन अब जो है वो जिस तरह खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम, उसके बाद तैयब ताहर, सलमान अली आगा, रिजवान, तो इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। तो अच्छा टोटल था पाकिस्तान का। हम लोगों ने ये कहा था कि जी 250 तक होगा, लेकिन वो लगा शुक्र है कि 300 के ऊपर चला गया। अच्छी सेंचुरी बनाई कामरान गुलाम ने। यही मोमेंटम होता है जब आप किसी जो आपका डोमेस्टिक का प्लेयर होता है, जो परफॉर्मर होता है, उसको आप मौका देते हो और बैक करते हो कि आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, आप कहीं नहीं जाएंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना भी आई। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने क्रिकेटर्स को बैक करें, जिनको परफॉर्मेंस जिनकी है डोमेस्टिक में उनको चांस दें। नो डाउट अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, 1-2 मैच इंटरनेशनल जो है उसका प्रेशर होता है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आप डेब्यू में अपने जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं और आपका मोराल और आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हो। अच्छी चीज़ है कि कामरान गुलाम परफॉर्मेंस दी है, साइम अयूब ठीक टच में है, अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेलते हैं। फिर उसके बाद हमारी टीम जो है वो अब शुक्र अल्लाह का कि उस स्टेज पे आ गई है कि अब वनडे में आगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी चल रही चुके, तो फिर वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देना शुरू हो चुके हैं। आप फास्ट बॉलिंग में देखें तो साइम अयूब, आमिर जमाल देख लें, हारिस रऊफ देख लें, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब कुछ लोग तनकीद करेंगे हसनैन जो है वो उसको शामिल क्यों नहीं किया गया। अब देखें टीम का कॉम्बिनेशन जो होता है, टीम कप्तान को, जरूरत टीम नहीं है, हम जब को, जीत रहे हैं इसी कॉम्बिनेशन के टीम साथ, मैनेजमेंट को, कप्तान को पता होता है कि उसने कैसे लेके चलना है, उसने अपनी टीम को कैसे अंदर मैदान में उतारना। एग्जैक्टली, मतलब उसको उनको ज्यादा पता होगा कि भाई मैंने ये जो है वो टीम की प्लेइंग 11 है, अगर इसमें छेड़खानी करनी भी है तो क्या करनी है, मतलब अगर किसी को रेस्ट देना है तो क्या करना है। आपकी सीरीज 1-1 से बराबर थी, आप अगर अपनी तरफ से तजुर्बात करते और खुदा न खास्ता आप जो है वो हार जाते तो ये हार या जीत, तो ये हार जो है वो गले पड़ जाती। उन लोगों ने फिर आगे से बोलना था कि जी हसनैन को क्यों शामिल किया, फलाने को क्यों कर लिया। ये देखें, ये चीजें तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तनकीद उस चीज पे नहीं करनी चाहिए जब आपकी टीम जीत रही हो और आपकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही हो। आप बिला वजह की तनकीद कर रहे हो तो अच्छा मुनासिब नहीं लगता है। तो इसलिए मुबारक है जी, अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान जो है वनडे में कामयाबियां हासिल कर रहा है। अब अल्लाह करे T20 में भी कामयाबी इसी तरह समेटे और सीरीज़ अपने नाम करे। चूँकि हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बहुत बुरी गई है और हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं खेल सके ऑस्ट्रेलिया में। अब ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, तो फिर उसके बाद हमारी बड़ी सीरीज़ जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होगी। तो उसमें भी हम दुआ गो हैं, पाकिस्तान टीम के साथ हैं, पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान को कामयाबियों से हमकिनार करें। बिल्कुल सही है कादिर। अहमद शहजाद साहब की बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन देखें अगर जिम्बाब्वे निस्बतन आसान टीम है तो हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं थे वहाँ पर। ये हमारा मुस्तकबिल है, इन खिलाड़ियों ने हमारा मुस्तकबिल बनना है और यहीं से खिलाड़ी उठते हैं। अगर हम बात करें किसी भी और टीम की, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, आप भारत को देख लें, अगर छोटे मैचेस होते हैं या निस्बतन आसान हरीफ होते हैं तो वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को नहीं बेचते हैं, वो अपना पूल तैयार करते हैं, उसमें हार जीत हो जाती है। और इसी तरह से अगर पहला मैच हमने हारा है, हमारी गलतियां थी वहाँ पर बहुत सारी, लेकिन उसके बाद हमने कमबैक किया है, हमने शानदार अंदाज में दोनों मैचेस विन किए हैं। और नए प्लेयर्स मैं इस तरह से कह रही हूँ कि इनमें कुछ प्लेयर्स का डेब्यू भी हुआ है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल तजर्बा था लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले हुए थे, तो उन्होंने मिलकर एक अच्छी विन अपने नाम की और इस पर मेरे ख्याल से कांग्रेचुलेशंस के अलावा और कोई बात नहीं करनी चाहिए। देखिए मेरा बात सिंपल सी ये है
कि आपके जो मुख्तलिफ बोर्ड्स होते हैं ना, वो जब अपनी मुख्तलिफ किस्म की लड़कों को आजमाते हैं अपनी लीग से, डोमेस्टिक से, तो वो नई टीम हमेशा बनती है, स्ट्रगल करती है। हाँ। ठीक है, तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अभी हमारी नई टीम बनना शुरू हुई है, गुज़श्ता आप जो माजी में आप रवायत देख लें कि 3-4 साल से वही नाम, वही प्लेयर, वही शक्लें टीम में आ रही थी, इन आउट कर रही थी किसी ना किसी वजूहात की वजह से। लोग जो हैं वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके थे कि यार ये लड़के क्यों आ रहे हैं, बाकी किधर गए हैं, हमारे पास बाकी टैलेंट किधर है। हमारे डोमेस्टिक में तकरीबन सैकड़ों प्लेयर्स हैं जो कि बेंच के लिए तैयार हैं, तो वो क्यों नहीं चांस मिल रहा। अब शुक्र अल्लाह का कि अब चांसेस मिलना शुरू हुए हैं, डोमेस्टिक को इज्जत मिलना शुरू हुई है काफ़ी अरसे के बाद। हम लोगों ने ये काफ़ी अरसे के बाद देखा है कि किसी डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो है वो आप इंटरनेशनल में इस तरह मौके दे रहे हैं। अब ये रवायत बन चुकी थी कि PSL में जो परफॉर्म करेगा वो टेस्ट में भी होगा, वो ODI में भी होगा, वो T20 में भी होगा। लेकिन अब शुक्र है कि आप 4 डे से, आप ODI चैंपियंस कप से, आप T20 से आप उनकी मुख्तलिफ टीम्स बना रहे हैं, आप यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। तो आप देखें कि अगर यंगस्टर्स को मौका देना शुरू हुए हैं तो उसका फ़ायदा भी तो हो रहा है कि आपको पता लग रहा है कि कामरान गुलाम का ये टेम्परामेंट है, ये गलतियां हैं। 7 रन सिर्फ उन्होंने कंसीड किया। देखें अब चीज़ सिंपल सी ये है कि अगर उन्होंने सेंचुरी बनाई है या साइम को आपने मौके दिए हैं और साइम ने खेलना शुरू कर दिया है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना कि भाई आपके पास ओपनर्स, आपकी लिस्ट बन जाएगी, टॉप 10 की आपकी ओपनर्स की लिस्ट बनेगी कि यार साहबजादा फरहान भी हमारे पास है, साइम भी हमारे पास है, अब्दुल्ला भी है, फ़खर भी है, इमाम भी है, बाबर भी है, रिजवान भी है। तो ये आपकी लिस्ट मुरतब होना शुरू हो चुकी है ना कि आपके, अगर आप बैकअप्स की बात करते हैं तो बैकअप्स में आपके पास फास्ट बॉलर, आपके पास स्पिनर्स, आपके पास ऑलराउंडर, आपके पास बैटर्स की लिस्ट मौजूद होनी चाहिए बैकअप्स की। खास तौर पर कि आपने अगर फ़खर का मुतबादल बनाना है तो आपने किसको बनाना है, आपने अगर इमाम का मुतबादल बनाना है, अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, ये नहीं होता कि आप प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड ही नहीं होंगे, किसी ना किसी मैच में इंजरी हो जाती है, तो आपके पास फौरी तौर पर आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए बैकअप। फ़खर का बैकअप जो है ना वो साइम है, अब्दुल्ला का बैकअप जो है ना वो इमाम है, तो बाबर अगर उसका बैकअप मांगते हैं तो कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर है। इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सही बात है। और कामरान गुलाम मैं देख रही हूँ कि हमारे पास एक ऑलराउंडर की हैसियत से एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आप देखें कल उन्होंने 2 ओवर्स करवाए हार्डली और उसमें उन्होंने 7 रन कंसीड किए, 3 की इकोनॉमी के साथ वो खेल रहे थे। इसके अलावा अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखते हैं, रन्स होने तो होते ही हैं, ऑब्वियसली सामने वाली टीम भी खेलने के लिए यही होती है, तो आपको रन्स तो कंसीड होते हैं, पर इट डिपेंड्स कि आपने उन्हें रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक किया है। तो कामरान गुलाम की अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मैं कल ये बात सोच रही थी कि हमें बॉलिंग और हमें बैटिंग में अगर कामरान गुलाम इसी मोमेंटम को कायम रखते हैं तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जो कि हम लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर हमारे पास कोई बॉलर बहुत अच्छा है तो वो बैटिंग नहीं कर सकता, बैट्समैन बहुत अच्छा है तो वो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाता है, तो हमें ज़रूरत है ऑलराउंडर्स की। एंड वी कैन सी जिस तरह से मौके मिल रहे हैं अभी खिलाड़ियों को, तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी खुशाइंद है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि और प्लेयर्स भी जो है ना, जब उनको मौका मिलता है और वो खुशी होती है तो फिर वो जान लगा के, दिल लगा के उसमें अपना पार्ट भी अदा करते हैं और रोल प्ले करते हैं अच्छे तरीके से, जो कि हमें नज़र आया है। मतलब मेहनत करते हुए खिलाड़ी नज़र आए हैं और जेलिन होते खिलाड़ी नज़र आए हैं, जो कि काफ़ी अरसे से फुकदान था इस चीज़ का। और कुछ लोग अपनी अनापरस्ती, कप्तानी के चक्कर, अंदर से टीम में लड़ाइयाँ, उसकी वजह से आपको सब चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सब कुछ डिस्टर्ब होता है और नज़र आता है। जब आप एक होकर नहीं खेल रहे होते तो अब आप टीम जो है वो आपको टीवी पर नजर आ जाता है, ग्राउंड में नजर आ जाता है कि भाई ये जो है ना इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, तो आपके रिजल्ट्स भी आपके बताते हैं फिर कि आपकी नीयतें कैसी थी। आप चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे आपका ODI वर्ल्ड कप हो, चाहे आपका एशिया कप हो, तो ये फिर एक्सपोज हो जाती हैं चीज़ें ऐसा ऐसा। तो इसलिए प्लेयर्स को अपने साथ खुद इंसाफी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उनको परफॉर्मेंस देना पड़ेगी और वो परफॉर्मेंसेस अब देना शुरू हुए हैं प्लेयर्स, उनको एतमाद मिला है, उनको कहा गया है कि भाई आप लोग बाहर नहीं होते, आप खुल के आप अपनी नेचुरल गेम खेलें। कुछ लोग यहाँ पे साइंसदान आए थे पाकिस्तान टीम के साथ, उन्होंने उनकी टेक्निक्स ख़राब करने की कोशिश की थी कि अगर साइम खुल के खेलता है तो साइम को कहा कि आपने टुक टुक करना है, अगर अब्दुल्ला शफीक खेलता है स्ट्रेट अच्छा खेलता है सीधे बैट से, तो उनको कहा गया आपने जो है ना वो क्रॉस खेलना है। तो ये चीज़ें जब आप प्लेयर्स की टेक्निक ख़राब करेंगे, देखिए बचपन में आप बच्चे को आप जो सिखाते हैं
बड़े होकर उसकी आदत वही डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसे अगर आप उसको बड़े होकर उसको डांट डपट कर कहना भी चाहें तो वो मजबूरन तो कर लेगा, लेकिन वो एट द एंड फिर वही करेगा जो उसने सीखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और आप मोहम्मद यूसुफ इस चीज़ के मतलब उनको क्रेडिट जाता है कि जब वो बैटिंग कोच थे वो प्लेयर्स को यही कहते थे कि जहां पर गलती कोताही नजर आती थी वो उनकी टेक्निक नहीं चेंज करवाते थे, उनके फ्लॉज दूर करते थे, उनके जो गलतियां होती थी उस पर काम करते थे। टेक्निक बैट्समैन अगर वो फ्रंट फुट पे अगर वो निकल के मारता है, अगर वो निकल के मारता है तो उसकी अच्छी लगती भी है, एक दफा दो दफा नहीं भी लगी है तो आप उसको कहेंगे जी निकलना नहीं है, वो तो डरपोक क्रिकेटर बन जाएगा फिर। बिल्कुल सही बात है। तो यही इस चीज का अग्रेसिव क्रिकेट, अग्रेशन और प्लस टेक्निक, इसका हमारे ऊपर फुकदान था जो कि अब नजर आया। देखिए कामरान गुलाम ने खुल के मारे, मारे, तैयब ताहर ने मारे हैं, सलमान आगा ने मारे हैं शुरू में, हालांकि उसने डॉट की हैं, रिजवान मारता रहा है, साइम मारता रहा है। तो भाई यही क्रिकेट है, मतलब यही क्रिकेट है ना कि आप अगले के साथ आप खेल रहे हो, आप उसके ऊपर चार्ज भी कर रहे हो, डिफेंड भी कर रहे हो और फिर चार्ज कर रहे हो, तो यही क्रिकेट है। बिल्कुल सही है। अब मुश्किल घड़ी, मुझे पता नहीं क्यों मेरी एक गट फीलिंग ये कह रही है कि T20 के अंदर हमें बहुत मोहतात होकर खेलना है, क्योंकि वहाँ पर हमें एग्जैक्टली एग्रेशन की भी ज़रूरत है। वहाँ पर हमें गेम प्लान, गेम स्ट्रैटेजी, साउंड, टेक्निकली बेहतरीन बैटिंग करने की ज़रूरत है। बॉलिंग हमारी अच्छी है लेकिन हमें बैटिंग बहुत शानदार करने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। आपकी प्रेडिक्शंस जो है ना वो कुछ महीनों से बहुत सही हो रही हैं। पहले आपकी प्रेडिक्शन थी इंग्लैंड के खिलाफ, आपने कहा था 2-1 से हम लोग सीरीज विन करेंगे, वैसा ही हो गया अनएक्सपेक्टेडली। और इस बार आपने कहा था कि 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, फिर इस बार भी आपने कहा था कि 2-1 से हम लोग ये सीरीज विन करेंगे, 2 मैचेस हम जीत गए। अब T20 में क्या लग रहा है? T20 में मुझे लगता है कि हम मैचेस जीतेंगे, वाइट वॉश करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, आई विश अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि देखें आपको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और मस्बत सोचना चाहिए, जिसकी वजह से आप फिर बाद में जो है वो फिर अपनी टीम से मोहब्बत भी करते हैं हम लोग। तो इसलिए हर अच्छे की आवाज़ आनी चाहिए ताकि प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर, जब आपके प्लेयर्स, मैं कहता हूँ मेरा ये मानना है कि अगर आपके प्लेयर्स यहाँ से उड़ गए हैं दूसरे मुल्क के लिए तो फिर आप उनको सपोर्ट करें। हारते हैं, आप कुछ कर नहीं हारते हैं, सीरीज के बाद उनका अकाउंटेबिलिटी करें, सारी चीज़ें करें। आप सीरीज के दौरान उनको कम से कम सपोर्ट हो ताकि उनका मोराल जो है वो डाउन ना होता हो, बूस्टअप हो। और हमारे प्लेयर्स पे हमें यकीन है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्लेयर्स किसी से कम नहीं है। होता रहता है, ऑस्ट्रेलिया मजबूत हरीफ है। देखें ऑस्ट्रेलिया को कोई भी नहीं मान सकता कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में इंडिया से हारेगा अपनी सरजमीन पर, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से हारेगा अपनी सरजमीन पर, ये कोई भी नहीं मान सकता। मतलब ये रेयर केसेस हैं। T20 में हमारे लेजेंड्स भी जाके खेलते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में T20, लेकिन हम ऐसा नहीं हो पाया ना कि हम लोग मैच जीते, मुश्किलात पेश आई हैं। उधर जो है ना कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, हम लेगेसी को भी कायम रख देते हैं थोड़ा सा। आप 2022 का वर्ल्ड कप देख लेना, हमें हमेशा से मुश्किलात पेश आई हैं ऑस्ट्रेलिया में, आई हैं, बिल्कुल। वो नो डाउट मोहम्मद हारिस ने अच्छी इनिंग्स कुछ खेलनी, कुछ नीदरलैंड का अल्लाह भला करे जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, हम लोग जो है वो फिर सेमीफाइनल में पहुंचे, वरना हमारा तो बोरिया बिस्तरा पैक था जो जिम्बाब्वे से हम हारे थे पर्थ में। तो फिर उसके बाद तो हमें तो वापस आना था, लेकिन बस एक सिनेरियो चेंज होता है आपकी जिंदगी। बस यही जो आपने हिंट दिया है ना, इसी का मुझे थोड़ा सा खदशा है, लेकिन ये है कि आई विश इंशाल्लाह ताला हम लोग जीतेंगे सीरीज, बल्कि व्हाइट वॉश जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं। आई विश ऐसा ही हो, क्योंकि हम एक भी मैच का जो हारना भी नहीं चाहिए। हम पहला ओडीआई भी अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं मीरब, हमने अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं, हमने उनको रीड नहीं किया, पिच को रीड नहीं किया खास तौर पर, और हमारे बैटर्स की गलती है। बॉलर्स ने अपना काम किया। देखिए 50 ओवर में अगर आपको 200 तक महदूद रखा है तो फिर वो ठीक है, मतलब बॉलर तो ठीक है, उन्होंने 50 ओवर में 350 नहीं खाया है, उन्होंने 200 ही खाया है। तो आपको अगले मैचेस में उन्होंने जितवाया भी है, बॉलिंग ने आपको अगले मैचेस में बैटर्स ने भी जितवाया। तो वो इसीलिए जितवाया कि पहला मैच हम लोगों ने सही तरीके से रीड नहीं किया, हम लोग वैसे ही चले गए और बैट्समैन हमारे स्ट्रगल किए और आउट होते। जल्दबाजी का फैसला था कप्तान की तरफ से, कुछ थोड़ा अगर दूर का सोचते तो शायद वो मैच भी हम जीत सकते थे। इसके अलावा बात करते चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कादिर का फेवरेट टॉपिक और सुनने वालों का भी फेवरेट टॉपिक,